ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहागपुर के अध्यक्ष आलोक जायसवाल ने सोमवार को एसडीएम सुहागपुर को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सुहागपुर ब्लॉक के करीब 1200 से अधिक किसानों को मूंग फसल का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। भुगतान अटकने से किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। मेहनत और परिश्रम से उपजाई गई फसल बेचने के बाद भी मूल्य न मिलने से उनकी रोजमर्रा की जरूरतें और रबी की फसल की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। आलोक जायसवाल ने यह भी आग्रह किया कि किसानों को चना और गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाली बीज व खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि रबी की बुवाई में दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने बिजली समस्या पर भी ध्यान दिलाया। अक्सर ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद 3 से 5 दिन तक बदलाव नहीं होता, जिससे सिंचाई रुक जाती है और फसल को नुकसान होता है। प्रशासन की लेट लतीफी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी मानी जा रही है। किसानों का बकाया भुगतान अब तक अटका हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी बोलने तक को तैयार नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि कब सुनी जाएगी किसानों की आवाज, कब मिलेगा उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य। सुहागपुर ब्लॉक में 8 वेयर हाउस हैं। विशाल वेयर हाउस और ये नन्नू महाराज जी का जो वेयर हाउस है, एक शिवशक्ति वेयर हाउस है, एक नामदा वेयर हाउस है, एक गणेश वेयर हाउस है, आदर्श वेयर हाउस है, सरकारी वेयर हाउस टिकवाड़ा और वैष्णवी। इन 8 वेयर हाउसों के 1263 किसानों का 44 करोड़ 27 लाख रुपया बकाया है, जिसमेम सबसे ज़्यादा गणेश वेयर हाउस आदर्श वेयर हाउस के में 200 किसानों का 7 करोड़ और गणेश वेयर हाउस में 269 किसानों का 20 करोड़। ये बड़ी राशियां हैं 2 वेयर हाउसों की। तो चूंकि 2 महीने हुए जा रहे हैं किसानों को मूंग अपनी फसल दिए हुए, अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया, तो इसको लेकर हम समस्त हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष है, समस्त अब किसान नेता जो क्षेत्र में है, हम माननीय एसडीएम का ध्यान अवगत कराने आए थे कि तत्काल किसानों को ये मूंग की राशि का भुगतान किया जाए। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल की निंदाई चल रही है, अंतिम समय ये फुंदी की कीटनाशक भी डालना है। दूसरा, आगामी फसल के लिए अच्छी गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता के चना के बीज और गेहूं की बीज कृषि विभाग शीघ्र बुला के किसानों को वितरित कराए। तीसरी मांग ये है कि रबी की फसल में कितनी बिजली लगेगी, कितनी मांग है, कितनी आप आपूर्ति कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी जब खराब हों तो बदलें। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आए थे और यथाशीघ्र डीएपी यूरिया बुला लिया जाए ताकि किसान अपने पास पहले से ही रख ले, तो बाद में इसमें जो मारामारी होती है वो दिक्कत ना आए। इन सब 3-4 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया कि हम यथाशीघ्र आपकी मांगों की सुनवाई जल्दी करके और उचित व्यवस्था करेंगे। ये सुहागपुर ब्लॉक के 8 वेयर हाउसों के लगभग 1263 किसानों का 44 करोड़ 27 लाख रुपया बाकी रहा है। किसानों को मूंग बेचे या 2 महीने से अधिक समय हो गया है। अभी तक शासन किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम आज ज्ञापन देने आए थे। हमने ज्ञापन में आगामी फसल रबी की फसल के लिए उचित खाद बीज की व्यवस्था करने का भी कहा है कि समय रहते व्यवस्था की जाए। साथ में बिजली विभाग के लिए भी मांग है कि कितनी मांग बिजली की होना है और कितनी आप आपूर्ति कर पाएंगे और कितने जल्दी ट्रांसफार्मर जले हुए बदलेंगे, ये सब उसमें मांग की गई है। माननीय एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इन मांगों को करते हुए और आपके मूंग का भुगतान और ये सब मांगों को उचित कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। रबी की फसल के लिए, रबी आ रही ना, इसके लिए आपने चने की फसल के लिए क्या मांग करी है राज्य शासन से, गेहूँ के लिए क्या मांग करी है, या किसानों की आपने बैठक बुलाई है कि किसान क्या चाह रहे हैं, कितना आपको डीएपी लगेगा, कितना यूरिया लगेगा, ये कोई रिपोर्ट है आपके पास? जो पिछले साल आपने 5000 मेट्रिक टन यूरिया बुलाया था, हाँ, अभी उतना ही है। आप नहीं, ठीक है, हाँ। इस साल किस किस किसान को यूरिया कितना दिया या डीएपी कोई लिस्ट बनी है आपके पास? नहीं, किसान वाइज लिस्ट नहीं है अपने पास कि किसने कितना उठाया, लेकिन मार्कफेड में जितना उठ गया है वहाँ रजिस्टर पे तो ये लिस्ट होगी कि प्राइवेट वालों को कितना दिया और सरकारी वालों को कितना दिया, ये लिस्ट होगी। हाँ, ये तो रहता है।